तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज एक ऐसे प्रेजेंटेशन में जिसके माध्यम से आप लोगों को दो चीजें मिलेंगी, सेहत और पैसा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये दोनों ही चीजें बड़ी पसंद होंगी। आप लोग मानते हैं, इस बात से सहमत हैं कि दोनों ही चीजों की आज हर व्यक्ति को आवश्यकता है। तो आज ये दोनों ही चीजें आज आप लोगों को मिलने वाली हैं। उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही शानदार एक प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। सेहत और पैसे की दुनिया में, सेहत और समृद्धि की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से, आप लोगों को स्वस्थ रखने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज क्या है? हेल्थ। पहली चीज क्या है जल्दी से बताएंगे? हेल्थ। और दूसरी चीज क्या है? वेल्थ, यानी सेहत और पैसा। यह हम दो चीजों के बारे में आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ के बारे में देखते हैं, और इसको आपको ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि एक एक चीज आपको मदद करेगी यहां से ये दोनों चीजों को अचीव करने में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जितने लोग भी यहां पे बैठे हुए हो, क्या हम सब लोग 100% हेल्दी और फिट है? क्या हम लोग 100% हेल्दी और फिट है? मुझे मालूम है आप लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जवाब है ना। तो मेरा अगला सवाल, क्या हम लोग बीमार हैं? फिर भी जवाब है ना। यानी न तो हम लोग 100% हेल्दी और फिट हैं, और न ही हम बीमार हैं। तो फिर हम हैं कहां? हम बीच में अटके पड़े हैं। न तो हम कंप्लीटली फिट हैं और न हम बीमार हैं। तो हम लोग हैं कहां पे? चलो मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत सरकार की जो टोटल हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, वो लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। जिसमें से मात्र 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फिट मानते हैं। बाकी लोगों का क्या हाल चाल है? 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक हैं, जिनको बोलते हैं शुगर पेशेंट। आधे से ज्यादा लोगों को जॉइंट की और कमर की प्रॉब्लम है, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द। उसके अलावा लगभग 40% लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं लगी रहती हैं। पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दो दो तीन तीन बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है। सिचुएशन है कि नहीं, आप बताओ। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी लो हो रहा है या बीपी अप हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि आज की तारीख में इंसान की जो खर्चे हैं ना, जो डॉक्टर, दवा और पैसों में जो खर्चे हैं, जो जाने वाले पैसे, वो लगातार बढ़ रहे हैं। हर परिवार से हर साल लगातार खर्चा बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर्स का और दवाओं का। अच्छा, आप लोग सारी बातों से सहमत हैं? यदि आप लोग सहमत हैं तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ए, एग्री। जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली हैं, यदि आप इन चीजों से सहमत हैं तो जल्दी से एक बार लिख देंगे चैट बॉक्स में एग्री, सर सहमत हैं इस बात से। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं? ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं, पहले इसको समझना है। देखिए, इन प्रॉब्लम्स के पीछे ना दो कारण हैं। कुछ कारण तो ऐसे हैं जो आपके और हमारे कंट्रोल में है, कुछ कारण ऐसे हैं जो आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसी कौन कौन सी चीजें? देखिए, हमारे कंट्रोल में क्या क्या है? हमारा खाना, पानी पीना, एक्सरसाइज करना, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा स्ट्रेस, तनाव, काम का बोझ, ये सब हमारे हाथ में है। इनकी वजह से भी बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। दूसरी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे प्रदूषण, जैसे कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल, जैसे खाने में मिलावट, जैसे दवाइयों का घटता हुआ प्रभाव और बढ़ता हुआ साइड इफेक्ट, और रेडिएशन, मोबाइल से निकलने वाली किरणें, टीवी से निकलने वाली किरणें, एसी से निकलने वाली किरणें, लैपटॉप से निकलने वाली किरणें, ये रेडिएशन, इन तमाम चीजों की वजह से दोस्तों आज की तारीख में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। ये आप देखिए पॉल्यूशन, अभी जैसे फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेम पोजीशन अभी बनी हुई है लगभग सब जगह की।
जो लोग दिल्ली और दिल्ली के बाहर के, दिल्ली के आसपास के लोग हैं, वो तो और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आज वहां पे प्रदूषण का स्तर क्या है। और आपको पता है इस प्रदूषण की वजह से हो क्या रहा है? प्रदूषण की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से सबसे पहले इंसान के लंग्स खराब होते हैं। लंग्स यानी फेफड़े। दूसरी चीज खराब होती है, अशुद्ध हवा जाने की वजह से ब्रेन, ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। ब्रेन स्ट्रोक मतलब कोमा में चला जाता है इंसान, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, उसको सर्दी जुकाम एलर्जी इस तरीके की तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट बेकार हो जाता है, हार्ट अटैक्स होने लगते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक चीज और होती है, महिलाओं में बर्थ रेट कम होते जा रहा है, यानी महिलाओं में मां कम बन रही हैं इन पॉल्यूशंस की वजह से। और आपको बताता हूं कैंसर हो रहे हैं। दूसरी चीज आ जाता है वाटर पॉल्यूशन। आपको पता है बहुत सारी जनता आज भी ऐसी है जिन लोगों को पीने का पानी शुद्ध नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी हालत है देखिए पानी की, इस तरीके की पोजीशन है। और आपको पता होगा इंसान के अंदर यदि गंदा पानी चला जाए तो उसे हैजा, डिप्थीरिया और न जाने कितनी तमाम बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान की मौत तक हो जाती है। ये पोजीशन है वाटर पॉल्यूशन की। ये आप देख सकते हैं आज क्या हालत कर रखी है, ये हमारे प्रदूषण की वजह से। राइट। इसके अलावा ये आप लोगों ने देखा होगा जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ये आप देखिए आज ये पोजीशन है कि नहीं। आज सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, फलों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यदि आप लोगों ने देखा हो तो फेसबुक पे किसी ने एक रील डाली थी जिसमें एक व्यक्ति एप्पल्स को कलर कर रहा है, सेब को कलर कर रहा था, देखा था आप लोगों ने एप्पल को कलर करते हुए। राइट ना। इसी तरीके से देखिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं, ये देखिए पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज। आप देख रहे हैं किस तरीके से केमिकल का यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो जितने भी पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं ना, जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं दोस्तों, ये सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इनके ऊपर साफ चेतावनी लिखी होती है कि इनको इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, इसका जीता जागता प्रमाण यदि आपको देखना है ना, तो इसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं पंजाब के परिप्रेक्ष्य में। आपको पता है पंजाब जो प्रांत है, वो लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, पूरे हिंदुस्तान की टोटल लैंड का सिर्फ 2% है। लेकिन अभी तक पंजाब में जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल जो यूज किए गए हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, वो 18 से 20%। यानी टोटल हिंदुस्तान का 18 से 20% सिर्फ पंजाब में यूज किया गया। जिसका नतीजा बताता हूं आपको दोस्तों, उसका नतीजा ये हुआ कि आज पंजाब का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में कैंसर के मरीज नहीं है। पंजाब से एक ट्रेन चलती है बन के राजस्थान के लिए, उसमें सिर्फ कैंसर के मरीज आते हैं, और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। ये तो दोस्तों स्थिति हो गई पंजाब की। उसके अलावा अब छोड़िए पंजाब, अब आप अपने आसपास देख लीजिए। आज आपके गांव में, आज आपके कस्बे में, आज आपके शहर में आपको कैंसर के पेशेंट्स भी मिलेंगे, डायबिटीज के पेशेंट्स भी मिलेंगे, हार्ट के पेशेंट्स भी मिलेंगे, और तमाम तकलीफों वाले पेशेंट्स आपको भरमार मिलेगी। ये क्यों हो रही है मालूम है? ये हो रही है इन सारी चीजों की वजह से। देखिए आप, और आज की तारीख में सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो हमारी थाली में जो भोजन है ना, एक्सपर्ट्स का मानना है ये भोजन नहीं, ये स्लो पॉइजन है। हमारी प्लेट में पॉइजन है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके सामने अखबार की कटिंग देख लीजिए आप, साफ लिखा जा रहा है पॉइजन इन आवर प्लेट। और अब आप सोच के देखिए, यदि हम लोग पॉइजन खाएंगे, लोग जहर खाएंगे, तो वो सही कैसे रह सकते हैं? आप लोग सहमत हैं इस बात से? ये सिचुएशन है दोस्तों। और एक चीज और बता देता हूं, आप सबके घरों पे दवाइयां हैं मुझे मालूम है। यहां जितने भी लोग बैठे हुए, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर पे ये दवाइयां ना हो। आपसे मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, आप सिर्फ एक छोटा सा काम कर लीजिएगा इस मीटिंग के बाद। उस दवा को निकालिएगा और गूगल पे डालिएगा साइड इफेक्ट ऑफ, और उस दवा का नाम डाल दीजिएगा जो आपके घर पे है। पूरी एक लिस्ट निकल के आएगी जिसमें लिखा होगा कि इस दवा के ये साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज की तारीख में इतनी तकलीफें हो रही हैं। अब कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सारी तकलीफें हो रही हैं? मैं एक बार आप लोगों का हाथ देखना चाहता हूं, थंब दिखा सकते हैं आप मुझे, जूम एंड रेस कर सकते हैं,
चैट बॉक्स में एग्री लिख सकते हैं, जो बता सके कि सर आप सही कह रहे हो, इन बातों से हम सहमत है, ये प्रॉब्लम हो रही है। सहमत है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह की नहीं है दोस्तों, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और ये समस्या आपको इसलिए भी समझनी है क्योंकि एक तो अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। जब तक आपको समस्या समझ में नहीं आएगी आपको समाधान नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अब आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, समस्या आपको इसलिए भी समझनी है क्योंकि आपको इस समस्या का समाधान लोगों को देना है, और समाधान देके लाखों रुपए कमाने हैं। क्योंकि आपको पता है पैसा कौन कमाता है? आज की तारीख में हर वो इंसान पैसा कमा रहा है जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? जो इंसान की, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, उसे दुआ भी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों, आज के सेशन के बाद आज आपको एक ऐसा माध्यम मिलने वाला है जिससे आप अपने परिवार को तो स्वस्थ रखेंगे ही, आप लोगों की समस्याओं का समाधान देंगे, और उस समाधान के बदले आपको लाखों रुपए मिलेगा। आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ सेट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं इन सारी तकलीफों का समाधान क्या है। तो ये जो समाधान मैं आपको बता रहा हूं, ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके परिवार के लिए, इन चीजों को, जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, उन चीजों को इस्तेमाल करके आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आपके परिवार में से ये तकलीफें खत्म हो जाएंगी। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। आप लोगों के परिवार की यदि समस्याएं खत्म हो जाएं, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बढ़िया रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, जब आपको लगेगा हाँ यार चीजें अच्छी हैं, हमें फायदा हो रहा है, हमारा परिवार स्वस्थ है, फिर आप लोगों की मदद करेंगे। मदद करने से आपको दुआएं भी मिलेंगी और आपको पैसा भी मिलेगा। जैसा हमारे लीडर्स ने आप लोगों को बोला होगा कि 15 से 20 हजार रुपए महीने की एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ सेट हो जाएगा, वो सेट होने वाला है इन्हीं चीजों का समाधान देने की वजह से। तो अब चलो समाधान क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। समाधान क्या है? तकलीफ तो है, लेकिन इनका समाधान क्या है? तो अब हम लोग बात करते हैं समाधान की, बात करते हैं बचाव की। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो समाधान है ना, वो है बचाव। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको पता है कहा जाता है, हमेशा हमेशा दोस्तों कहा जाता है कि बचाव से ना उपचार हमेशा भला होता है। क्या भला होता है? बचाव से हमेशा, सॉरी, उपचार से हमेशा बचाव भला होता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योर यानी इलाज, प्रिवेंशन यानी बचाव। तो बीमार होने के बाद इलाज करवाएं, उससे ज्यादा बढ़िया है कि बीमारी ही ना हो। राइट? तो हम लोग जो काम करते हैं, वो काम करते हैं लोगों को बचाने पर, लोगों को बीमारियों से बचाने पर हम लोग काम करते हैं। और इसके लिए क्या हुआ है दोस्तों? इसके लिए हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों की टीम ने मिलके एक ब्रांड तैयार किया है, एलिमेंट वेलनेस। दूसरा ब्रांड तैयार किया है ऑन एंड ऑन। और ये दोनों ब्रांड के जो प्रोडक्ट इन्होंने तैयार किए हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से हम इन तमाम तकलीफों को आने से भी रोक सकते हैं, और यदि आ गई हैं तो सही कर सकते हैं। यानी ये जो तकलीफें आ गई हैं तो सही हो जाएंगी, और तकलीफें यदि किसी को नहीं आई हैं तो भविष्य में आएंगी नहीं। इस तरीके की कुछ अच्छी चीजें डॉक्टर्स लोगों ने और वैज्ञानिक लोगों ने मिलकर तैयार की हैं। ये सब भारत सरकार द्वारा प्रमाणित हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में कोई समझौता नहीं किया गया है, क्योंकि इन चीजों के साथ में समझौता करने का मतलब होता है लोगों की जिंदगी से समझौता करना। और ऐसा काम हम कोई करते नहीं है, या हमारी कंपनी ने किया नहीं है जिससे कि किसी को कोई समझौता करना पड़े। ये हमारे डॉक्टर्स हैं, देखिए, डॉक्टर डीबीए नारायणा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने समाधान दिया है। डॉक्टर डीबीए नारायणा को 50 साल का अपना प्रोफेशनल अनुभव है। किस क्षेत्र में? दवाइयां बनाने के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ये 50 साल से काम कर रहे हैं। किनके साथ? रैनबैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इन्होंने काम किया है। उसके बाद देखिए डॉक्टर सुरेश बी पाटनकर, इन्हें 35 साल से ज्यादा का अनुभव है दवाइयां बनाने का। राइट? उसके बाद में डॉक्टर एस के शर्मा जी, ये तो 20 साल से तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में है भारत सरकार के साथ। देख रहे हैं आप? उसके बाद में ये देखिए डॉक्टर पीटर जॉसलिंग, ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए हमारे लिए।
ये 45 साल से ज्यादा का अनुभव है डॉक्टर केसी गाउडन को। ये के राजेश जी को 26 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। किसके साथ? डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको और हम लोगों को समाधान दिया है इन समस्याओं का, जो मैंने आपको दिखाई है। तो अब दोस्तों समाधान क्या है? अब समाधान देखिए, इन्होंने जितनी भी चीजें दी हैं, ये सारी की सारी चीजें दो तरीके से काम करेंगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये सारी की सारी चीजें जो इन्होंने दी हैं हमें रिसर्च करके बना के, ये दो तरीके से काम करेंगी। नंबर एक, यदि कोई इंसान स्वस्थ है तो उसको बीमार होने से बचाएंगे। नंबर दो, यदि आज किसी को कोई तकलीफ हो गई है तो उसको सही करने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्लीट आयुर्वेदिक है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये जड़ से सही करती हैं, ये जड़ के ऊपर जाके काम करती हैं। और आप लोगों के लिए तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन चीजों का काम करने के लिए, इन चीजों को लोगों को देने के लिए, इन चीजों का बिजनेस करने के लिए आपको कोई लाइसेंस और कोई डिग्री नहीं चाहिए। ये आयुष मंत्रालय की तरफ से साफ लिखा हुआ है कि इन चीजों को सेल करने के लिए, लोगों को देने के लिए आपके पास कोई डिग्री या कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये दवा नहीं है, ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, फूड सप्लीमेंट है, जिनके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, झंडू बाम। आप मुझे बताओ, झंडू बाम बेचने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए? च्यवनप्राश बेचने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए? आयोडेक्स बेचने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए? मूव इस बेचने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए? नहीं चाहिए होता है। वैसे ही इन चीजों को बेचने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। तो आप सब इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलो अब हम एक बार इन्हें इसका समझ लेते हैं, चीजें क्या क्या हैं जिनसे हम खुद भी स्वस्थ होंगे और हम लोगों को समस्याओं का समाधान देंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो चीज तैयार की है उसका नाम है आयुष श्वास। ये आयुष श्वास है ना, हमारे फेफड़ों के लिए है। हमारे फेफड़े होते हैं, क्या करते हैं, बाहर से जो भी एयर, जो भी हवा हम लोग ब्रीथ करते हैं, आपको पता है नाक से मुंह से हम लोग सांस लेते हैं, राइट ना। और जब सांस लेते हैं तो जो हवा है उसमें बहुत सारी चीजें, ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, धुआं होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वायरस होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो हवा के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं। अब आप सोच के देखो, यदि वो गंदगी जो हवा में मिली हुई है, यदि वो गंदगी आपके खून में चले जाए, आपके शरीर के अंदर के अंगों में चले जाए, तो क्या हाल होगा? बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप एक मुट्ठी रेत लेके मोटरसाइकिल की टंकी में डाल दो, टंकी का क्या हाल होगा? आपकी मोटरसाइकिल का क्या हाल होगा? सेम सिचुएशन हो जाएगी आपकी, यदि आपका फेफड़ा आपकी हवा को साफ न करे तो। यदि आपका फेफड़ा अपना काम न करे ना, तो आपके शरीर की हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे मोटरसाइकिल में आपने रेत डाल दिया उसकी टंकी के अंदर। तो दोस्तों, ये जो फेफड़े हैं हमारी हवा को छानते हैं, शुद्ध हवा को अंदर भेज देते हैं, सारी गंदगी को अपने पास रोक लेते हैं। लेकिन गंदगी को रोकते रोकते, इकट्ठा करते करते लंग्स की खुद बैंड बज जाती है, लंग्स पूरे काले पड़ जाते हैं। अब उन लंग्स की सफाई होना जरूरी है, उन लंग्स का स्वस्थ रहना जरूरी है। उसके लिए यह तैयार किया गया है आयुष श्वास। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति इसको खा लेगा तो उसके फेफड़ों की सफाई हो जाएगी और उसके फेफड़े अच्छे से काम करेंगे। और नहीं खाएगा तो धीरे धीरे करके उसके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, उसकी सांस फूलने लगेगी, वो हांफने लगेगा, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। यदि ऐसी तकलीफों से बचना है तो आयुष श्वास इस्तेमाल करना है। और यदि आज ऑलरेडी किसी को दिक्कत हो रही है तो उसको भी आयुष श्वास इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? ये किस चीज के लिए तैयार किया गया है? पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, कफनिल, खांसी के लिए। किसी भी तरीके की खांसी हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, उस खांसी के लिए बहुत बढ़िया सिरप बनाया है। कई बार पता है क्या हो जाता है, लोगों के कफ जकड़ जाता है, अब वो कफ निकलता नहीं है, और वो जब तक कफ निकलता नहीं है तब तक खांसी सही होती नहीं है। ये क्या करता है, उस कफ को पतला करके निकालने में मदद करता है। बहुत ही शानदार एक कफ सिरप है। बिलो 37 बुखार के कैप्सूल है। आज आप देखते हैं कि कुछ ही कुछ दिन बाद लोगों को बुखार आते रहता है।
अभी तो कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि जी टाइफाइड तो इंसान में हमेशा ही बना रहता है, थोड़ा बहुत तो, राइट ना, ऐसा मानना है। कोई व्यक्ति आपने देखे होंगे उनका बुखार ही नहीं टूटता है। तो इस तरीके की ये जो स्थितियां चल रही हैं, और आज हम लोग जो दवाइयां खा रहे हैं वो दवाइयों का साइड इफेक्ट अलग है, और कुछ ही दिन बाद हम लोग बीमार होते रहते हैं। तो ये कुछ आयुर्वेदिक कैप्सूल बनाए हैं जिनको यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बुखार सही भी हो जाएगा और जल्दी दोबारा होगा नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में नो वेदना जेल और कैप्सूल। जैसा मैंने आपको बताया था, आज 50% से ज्यादा लोगों को दर्द की तकलीफ है कि नहीं है? जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, ये उसके लिए है। दर्द के लिए कैप्सूल भी है और जेल भी है। और अच्छी बात क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि हम एलोपैथी के यदि कोई भी पेन किलर लेते हैं ना, वो सीधे हमारे किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट डालती है। वुंड हीलिंग, घाव के लिए, जल जाए, कट जाए, छिल जाए, कोई भी तकलीफ हो जाए, उसको सही करने के लिए वुंड हीलिंग है। और इसकी एक खासियत और है, पता है क्या? डायबिटिक लोगों की हीलिंग जल्दी नहीं होती है। पता है ना आप लोगों को? डायबिटीज वाले लोगों को कट लग जाए, घाव हो जाए तो उनके घाव जल्दी नहीं बढ़ते। लेकिन इसकी खासियत है, ये उनके भी घाव बहुत जल्दी बढ़ देती है। ये बहुत खास क्रीम है। उसके बाद में ब्लड प्यूरिफायर, खून साफ करने के लिए। आप लोग गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हो, गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, राइट ना? तो अब इंसान का तो ब्लड तो बार बार चेंज कर नहीं सकते, लेकिन साफ तो कर सकते हैं ना। तो उस खून को साफ करने के लिए ब्लड प्यूरिफायर है। और आपको पता है यदि खून साफ नहीं होता है तो क्या होता है? यदि खून साफ नहीं होता है ना, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, यदि हम इसको साफ नहीं करेंगे ना, खून गाढ़ा हो जाता है, खून में थिकनेस आ जाती है। और उस थिकनेस को आने की वजह से जो उसकी जो रफ्तार है, जो चाल है ना, वो कम हो जाती है। इसी को फिर क्या बोलते हैं, जिस शरीर में बीपी लो हो गया है या बीपी हाई हो गया है, और उसकी वजह से फिर लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस गाढ़े खून को पतला करने के लिए टैबलेट देते हैं जिसको बोलते हैं इको स्प्रिन, एस्प्रिन, है ना? तो यदि आप ब्लड प्यूरिफायर लेंगे तो आपको उस इको स्प्रिन या एस्प्रिन को नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद में है वेल हार्ट। ये हमारे हार्ट के लिए है। ये हमारे हार्ट को फिट रखता है। बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इनको नहीं होने देगा। हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनको लचीला बना के रखेगा। जो पाइप है जिनमें से ब्लड जाता है और आता है, उनकी सफाई करते रहेगा। तो आपको कभी भी हार्ट की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में है लिव अगेन। ये लीवर के लिए है। आपको पता है लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर सबसे बड़ा अंग है अंदर, करीब 1.5 से 2.5 किलो तक का होता है ये। और ये क्या करता है, आपके खाने को, जितना भी खाना आप खा रहे हो वो सब इसी में होके पास होता है। इसीलिए लीवर को हमारी बॉडी का मास्टर गेट कहते हैं। तो जैसे लंग्स आपकी हवा को फिल्टर कर रहा था ना, वैसे ही लीवर आपके खाने का पूरा ध्यान रखता है। ये भी बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। ये भी इतना केमिकल की मार झेल रहा है। इसके लिए आज की तारीख में लीवर लोगों के बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, फैटी हो रहे हैं, स्लगिस हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी हो रहा है, हेपेटाइटिस ई हो रहा है, पीलिया हो रहा है, जॉन्डिस जो होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है इंसान में, वो है ना लीवर की प्रॉब्लम है। और इसके लिए हमारे सिरप और कैप्सूल आते हैं लीवर के, जो लीवर को एकदम फिट रखते हैं। यूरिफ्लस 3 सिरप और कैप्सूल आते हैं। ये हमारी किडनी की सफाई भी करते हैं और किडनी में जो पथरी हो जाती है उसको निकालते हैं। उसके बाद वुमन कंपेनियन, ये महिलाओं के लिए है। आपको पता है आज की तारीख में हम सबके घर में महिलाएं हैं, और हम सब देखते हैं आज की तारीख में कितनी तकलीफें होती हैं उनको। एक्चुअली जिस वक्त पीरियड्स आते हैं, या तो पीरियड टाइम से नहीं हो रहा है, या तो पीरियड ज्यादा हो रहा है, या तो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से आज बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। महिलाएं चिड़चिड़ी रहती हैं, सर दर्द होते रहता है, परेशान होती रहती हैं। उनको फिट रखने के लिए, महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ही शानदार टॉनिक है जिसका नाम है वुमन कंपेनियन। इम्यूनोथ्री, डाइजेशन के लिए, जिनका पेट सही नहीं रहता। आपको पता है पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर एकमात्र कॉम्बिनेशन ऐसा है जो वात, पित्त और कफ तीनों चीजों को एक साथ बैलेंस करता है। उसका नाम है त्रिफला, और इसके अंदर डाला गया है त्रिफला। तो बहुत ही शानदार चीज है। ये लोगों के पेट खराब होने से बचाता है, डाइजेशन को सही रखता है, पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। ये इसकी खासियत है। उसके बाद डेली डिटॉक्स। डेली डिटॉक्स आता है दोस्तों हमारे शरीर के अंगों के अंदर से सफाई करने के लिए।
लीवर की, किडनी की, हार्ट की, पैनक्रियाज की, जितने भी अंदर के जो अंग है ना, ये उनकी सफाई करता है। फाइट स्ट्रेस आता है तनाव झेलने की शक्ति बढ़ाने के लिए, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है रात को, उन लोगों के लिए। थाई हेल्थ, थायराइड के लिए, किसी भी तरीके का थायराइड हो, ये थायराइड के लिए बहुत बढ़िया चीज है। साइक्लोवा, महिलाओं के ओवरी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं अंडाशय में, जिनको बोलते हैं पीसीओडी और पीसीओएस, ये उसको सही करता है, जिसकी वजह से कई बार महिलाएं ना मां नहीं बन पाती हैं, तो ये उनको मदद करता है। एंटी एलर्जी, ये स्किन एलर्जी के लिए है, खाज खुजली प्लस और भी जितनी भी एलर्जी होती हैं सबके ऊपर ये काम करता है। मैन शक्ति मैन, जैसे महिलाओं में आज हार्मोन्स इंबैलेंस हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उसी तरीके से जेंट्स लोगों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और फिर उसके लिए न जाने वो कितने सारे पैसे खर्च करते हैं, उल्टे सीधे उधर उधर डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो बहकाते रहते हैं उनको उल्टी सीधी चीजें देके, और बाद में वो बड़े परेशान भी होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सॉलिड चीज है जिसको कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करके किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो रही है पुरुषों में, उसको दूर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज है ये। उसके बाद चंपी चैंपियन तेल, दर्द, खिंचाव, स्किन में इन्फेक्शन, बॉडी में क्रैम्प आ जाते हैं, ये उन सबको सही करने का काम करता है। बहुत ही शानदार तेल है। डाइबा लाइफ, डायबिटिक लोगों के लिए, जिनको डायबिटीज से छुटकारा पाना है, ये उन लोगों के लिए है डाइबा लाइफ। जनरली आपको पता है डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपको डायबिटीज की दवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसी जूम हॉल के अंदर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो पिछले 15-15 साल से लगातार डायबिटीज की दवा खा रहे थे, और अब उनको लगभग 5 साल हो चुकी हैं, अब वो डायबिटीज की दवा लगातार नहीं खा रहे हैं, सिर्फ इसका कोर्स करने की वजह से। तो इतनी शानदार चीज है ये। उसके बाद ये मोरो लाइफ, ये मोटापा कम करने के लिए है, वजन कम करने के लिए है। फीलिंग सिरप एंड कैप्सूल आता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, जो खून की कमी हो जाती है ये उसको पूरा करता है। नेट्शियम, ये कैल्शियम है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम की जो कमी हो जाती है उसको पूरा करता है। ऑन एंड ऑन न्यूट्री लाइफ, ये एक संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट इसको बोलते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन है एक्चुअली ये, संतुलित पोषण है ये। आज हमारे खाने में जिन चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये उन चीजों की पूर्ति करता है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल मीन्स 10th क्लास में, तो हम लोगों को एक चैप्टर था बायोलॉजी में जिसको बोलते थे संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, जिसमें हम लोगों को, आप लोगों को सिखाया जाता था कि एक स्वस्थ इंसान की थाली में डेली इतना विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, फाइबर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, पढ़ाया था ना हमें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या वो सारी की सारी चीजें आज की तारीख में हमारे खाने में हैं? नहीं है। इसीलिए आपको बताता हूं, आज हिंदुस्तान के 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनका या तो मानसिक वृद्धि नहीं हो रही है या तो शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे, सब बच्चों को खिलाते तो बहुत हैं, लगता कुछ नहीं है, रहते ऐसे कैसे हैं, वो पता है कुपोषण का शिकार है। तो ये एक इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है जो बच्चों में कुपोषण को होने से बचाता है, प्लस बच्चों से लेके बुजुर्गों तक आज हमारे खाने में जिन चीजों की पूर्ति नहीं हो रही है उन सब चीजों की पूर्ति करता है। क्लियर हो गया? इसके बाद है दोस्तों प्रोटीन पाउडर। हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर के ऊतकों को बनाने में प्रोटीन का बड़ा काम होता है, और आज की तारीख में हमारे खाने में उतना प्रोटीन नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से, प्रोटीन की कमी होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको बताता हूं। पहली प्रॉब्लम, लोगों के बाल झड़ रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम, लोगों के नाखून खराब हो रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम, स्किन में रैसेस हो रहे हैं, इस तरीके से आप करिए नाखून से आपके निशान बन जाएगा, इसको रैसेस बोलते हैं। चौथी प्रॉब्लम हो रही है घुटनों में दर्द हो रहे हैं। पांचवी प्रॉब्लम हो रही है कमर में दर्द हो रहा है। छठवीं प्रॉब्लम हो रही है आंखों की समस्याएं हो रही हैं। ये सारी की सारी जो चीजें जो मैंने बताई है ना, ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो रही है। तो ये वो कमी ना हो उसके लिए ये प्रोटीन पाउडर हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद में है स्पिरुलिना गोल्ड। ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, काम करने में मन नहीं लगता, ज्यादा काम कर नहीं पाते हैं, वो इसको लेना चालू कर दें,
एकदम से मैं बोलता हूं 2 कैप्सूल अभी खाओ और आधे घंटे में एनर्जी नहीं आ जाए तो जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूं। और आपको मैं कमाल का एक एग्जांपल देता हूं। अभी इसी जूम हॉल में हमारे एक साथी बैठे हुए हैं एतमादपुर से, जेपी मेहरा जी। आप उनसे पूछ सकते हो। मैं एक बार ट्रेनिंग देने के लिए गया था टीकमगढ़, और अगले दिन मेरी ट्रेनिंग थी मुरैना। मैंने टीकमगढ़ की ट्रेनिंग की और मुझे इतनी थकान हुई, इतने पैरों में दर्द हुआ, मुझे लगा कल की मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा। जेपी भाई सुबह सुबह एतमादपुर से आने थे मुरैना के लिए। मैंने जेपी भाई को फोन किया, मैंने कहा जेपी भाई एक स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल लेके आ जाना। जेपी भाई वो कैप्सूल लेके गए। मैंने ट्रेनिंग से पहले 2 कैप्सूल खाए, ट्रेनिंग के बीच में एक कैप्सूल खाया, और मैं कसम से बोल रहा हूं मुझे पता भी नहीं चला ट्रेनिंग कब खत्म हो गई। और फिर मुझे वो प्रॉब्लम कभी दोबारा हुई नहीं। फिर मैंने वो पूरी डब्बी कैप्सूल्स की खा ली और फिर एकदम मैं फिट हो गया। तो ये मैंने खुद लाइव यूज करके देखा है। और होंगे तो जेपी भाई से आप यहाँ पे खुद पूछ सकते हो। ये कमाल है इस प्रोडक्ट का। इसके बाद कवच प्राश। आयुर्वेद अपने ये जो कवच प्राश है, ये है एक इम्यूनिटी बूस्टर। आपको पता है हमारे शरीर में एक फौज है जो बाहर से जितने भी वायरस आते हैं उनसे लड़ती है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। और कोरोना के समय में सिर्फ वही लोग बचे जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी। जिनकी इम्यूनिटी वीक थी ना, वो लोग चपेटे में आ गए और निकल लिए। ये जो कवच प्राश है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है इसलिए आप बचे हुए हो। इसको और ज्यादा अच्छी बनाने के लिए आप कवच प्राश जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद आते हैं कुछ काढ़े। जैसे आपने देखा होगा कोरोना में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स एक ही चीज बोले थे, काढ़े पियो। काढ़े पियो क्यों? जब आप काढ़े पीते हो तो जो अंदर जो वायरस बैक्टीरिया जो आ रहे हैं उनको निकलने में आसानी रहती है। तो सब लोग काढ़े रिकमेंड कर रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कुछ काढ़े तैयार किए गए हैं। ये एक प्रोडक्ट है 9E5 जो प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है। ये आपके पूरे शरीर की रिपेयरिंग करने का काम करता है। ये क्या करता है? पूरे शरीर की रिपेयरिंग करता है। आपके शरीर में जहां भी टूट फूट हो रही है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे रिपेयरिंग करता है? एक्चुअली दोस्तों हमारा शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से मिलके। किनसे? सेल्स से मिलके। और आज का जो हमारा खान पान है, आज की जो रेडिएशन है, ये जो मोबाइल की किरणें, लैपटॉप की किरणें, एसी की, उसके अलावा प्रदूषण, इन सारी तमाम चीजों की वजह से ये जो हमारी जो सेल्स है ना वो टूटती हैं। इनको साइंस की भाषा में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये प्रोडक्ट क्या करता है? उन सेल्स को टूटने से बचाता है, उन सेल्स को टूटने से रोकता है। तो जब सेल टूटने से रुक जाएंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसीलिए इसको यदि कोई व्यक्ति रोज इसका 1 पाउच रोज पी ले तो उसकी नॉर्मल लाइफ 20 साल बढ़ जाएगी। शर्त क्या है? छोड़ना नहीं है, रोज 1 पाउच पीते रहना है। क्लियर हो गया? तो ये 9E5 है। और देखिए आज की तारीख में बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देख लीजिए आप। ये आप ऊपर देख रहे हैं नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री कवच पास ले रहे हैं। इधर ये देखिए उद्धव ठाकरे जी, ये 9E5 लेते हुए। ये देखिए नीचे हर्षवर्धन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। उसके अलावा देखिए प्रतिभा पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद ये देखिए अरुणिमा सिन्हा। ये देख रहे हैं आप, ये सब लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी शानदार चीज है। ये देखिए हमारी कहीं पे नुमाइश लगी हुई है जिसमें हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी देखिए इन सारे प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं कि हम लोग आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऊपर देखिए जो गीता विश्वास जो बनती थी उसमें शक्तिमान नाटक में देखिए वो यूज कर रही है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों ये इतनी अच्छी चीजें हैं, इनको हर व्यक्ति ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको करना है इस्तेमाल और लोगों को फायदा देना है। इसके बाद ये कुछ पर्सनल यूज की चीजें हैं। जैसे बाल बहुत झड़ते हैं लोगों के, तो बालों के लिए तेल है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साबुन है, टूथपेस्ट हैं। जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है उनके दांतों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके अलावा मॉइस्चराइजर्स हैं, शैम्पू हैं, कंडीशनर हैं, हैंड वॉश हैं। आंखों के नीचे जो घेरे आ जाते हैं उन घेरों को खत्म करने के लिए है। फेयरनेस क्रीम है, जिनकी स्किन में झाई आ रही हैं, झुर्रियां आ रही हैं, उनको खत्म करने के लिए है। मॉइस्चराइजर्स, जैसे सर्दियों में हाथ है ना रूखे रूखे हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ मॉइस्चराइजर्स वगैरह भी हैं। ये देखिए, ये हमारे घर के लिए टॉयलेट क्लीनर, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फर्श साफ करने के लिए। ये देख सकते हैं वैसलीन वगैरह, आंवला हेयर ऑयल, ये सारी चीजें मिलती हैं। पाउडर वगैरह सब है। ये देखिए ये हमारे कुछ किचन के आइटम हैं।
इसके अलावा हमारे टूथब्रश वगैरह ये भी सब मिलते हैं। और इनके अलावा खेती के हमारे पास में कंप्लीट रेंज है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आपको पता है भारत सरकार अभी क्या चाह रही है, और रात दिन आप लोग अखबार में भी पढ़ रहे होंगे, भारत सरकार बोल रही है जैविक खेती करो, जैविक खेती करो, जैविक खेती करो। भारत सरकार जैविक खेती को प्रमोट कर रही है और केमिकल्स को धीरे धीरे बंद करती जा रही है। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद ना आपको मिलेगा यूरिया, ना आपको मिलेगा डीएपी, ना आपको मिलेगा इंडोसल्फान, ना आपको मिलेगा और कोई केमिकल, क्योंकि इन चीजों की वजह से हो रही है बीमारी, इन चीजों की वजह से हो रही है हमारी जमीनें खराब, जमीन बंजर होती जा रही है, जीवाश्म खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार धीरे धीरे करके इन चीजों को बंद करती जा रही है। हर 2-4 महीने में कम सरकार 10-15 केमिकल्स को बंद कर देती है। अब आप बोलेंगे सर ये सब बंद हो जाएंगे तो खेती कैसे होगी? तो उसका समाधान है हमारे ये सारे जैविक प्रोडक्ट। इनको इस्तेमाल करके अपनी जमीन को बंजर होने से बचा सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए डबल फायदा हो गया, जमीन बंजर होने से बच गई, फसलों की पैदावार बढ़ गई, और तीसरा एक फायदा और हुआ, जो उन केमिकल्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से जो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही थी, अब वो बीमारियां भी रुक जाएंगी। तो बताइए, है ना शानदार चीज? तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम सब स्वस्थ रह सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर ये मिलेंगे कहाँ? इनको लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान में 600 से ज्यादा कंपनी ने सेंटर्स ओपन कर दिए हैं, जिनको बोलते हैं पिकअप सेंटर और इंडिया शॉपी। और जहां पे अभी ये नहीं है, वहां पूरे देश भर में ऑनलाइन भी सर्विस अवेलेबल है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, भुज कच्छ से लेके राजस्थान तक, कहीं भी बैठे हो और आपको हमारे प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके पास हमारे प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? अब दोस्तों एक प्रोडक्ट हमारे पास में और है जिसका नाम है MI डिजी वर्ल्ड। ये आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए है। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारी हेल्थ की। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? जिन लोगों को बात समझ में आ गई है जल्दी से लिख दीजिए यू, अंडरस्टूड। यहां तक जितने लोगों को बातें समझ में आ गई यू लिख देंगे, साहब यहां तक सारी बात समझ में आ गई। इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। बात क्लियर हो गई? अब मैं बताऊंगा पैसा कैसे कमा सकते हो, सेहत कैसे मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। इन चीजों को इस्तेमाल कीजिए, आपकी सेहत बढ़िया हो जाएगी। अब पैसा कैसे आएगा वो मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं पैसा चाहिए? आप सब लोग मानते हो आज की तारीख में पैसा जरूरी है? हर आदमी को पैसा चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में सारे काम पैसे से ही हो रहे हैं। घर बनाना है तो पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदनी है तो पैसा चाहिए, बच्चों की शादी करनी है तो पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई करवानी है तो पैसा चाहिए, कहीं घूमने फिरने जाना है तो पैसा चाहिए। यानी आज की तारीख में दोस्तों यदि आप लोग देखें तो हर जगह पैसे की आवश्यकता है। बिना पैसे के कुछ हो ही नहीं रहा है, हर जगह पैसा चाहिए। सहमत है ना आप लोग इस बात से? बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा है आज की तारीख में, हर जगह पैसा ही पैसा चाहिए। पता है आज क्या बोला जा रहा है? पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो अब दोस्तों ये पैसा आता कैसे है? आपको पता है पैसा चाहिए इसीलिए हम सब लोग पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों में से ज्यादातर लोग आज इस बात से खुश नहीं है। पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है कि नहीं? आप लोग बताओ, सच है कि नहीं है? किसी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गई, मेहनत करते 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 करते, लेकिन फिर भी पैसा नहीं है। ये स्थिति है, ऐसा क्यों है? इसको थोड़ा सा यदि आप लोगों ने समझ लिया ना, तो पैसे की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। चलो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाऊंगा। एक अमेरिका के अर्थशास्त्री हुए हैं, ये कहते हैं हमारा समाज है ना 4 भागों में बटा हुआ है कमाई के आधार पे। पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय, नौकरी पेशा वाले लोग। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार, अपना काम, जैसे खेती, दुकान, वकील वगैरह वगैरह। तीसरी कैटेगरी बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति। और चौथी कैटेगरी इन्वेस्टर, यानी जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। इसमें से दोस्तों एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय 95% है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर 5%। लेकिन आपको बताऊं पैसे के मामले में बिल्कुल उल्टा है। 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा।
अब आप सोचेंगे सर इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो इतने बड़े अंतर के पीछे दोस्तों कारण है इनका काम करने का तरीका। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जो 95% लोग हैं ना, ये हमेशा अकेले अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लिमिटेड इनकम होती है और एक्टिव इनकम होती है। मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आप लोग चेक कर लो अपने आप को, ये आपके साथ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब काम करते हो तो पैसा आता है, काम नहीं करते हो तो पैसा नहीं आता। और लिमिटेड इनकम है, छोटी सी इनकम आती है। लेकिन ये 5% लोग क्या करते हैं? टीम वर्क। ये कभी अकेले काम नहीं करते, ये टीम वर्क करते हैं, ये लोगों के साथ मिलके काम करते हैं। इनके लिए हजारों लाखों लोग नौकरी करते हैं, इसीलिए इनकी इनकम अनलिमिटेड होती है। और इनकी इनकम पैसिव होती है। पैसिव का मतलब है काम नहीं भी करेंगे ना तो भी इनको पैसा आते रहेगा। अब दोस्तों देखिए, आप हम सभी लोग 95% से 5% में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 95% से 5% में जाने के लिए चार चीजें लगती हैं। नंबर एक, करोड़ों रुपया। भाई आप कोई फैक्ट्री खोलोगे जिसमें लोगों को नौकरी दोगे, तो करोड़ों रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बताओ। करोड़ों लगेगा, अरबों लगेगा। दूसरी चीज लगेगी नॉलेज, तीसरी चीज लगती है अनुभव, और चौथी चीज लगती है रिस्क सहने की क्षमता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये चारों चीजें हैं आपके पास? आपके पास करोड़ों रुपया है, कोई नॉलेज है, अनुभव है, रिस्क सहने की क्षमता है? नहीं है। इसीलिए हम लोग 95% से 5% में नहीं जा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जहां आपको करोड़ों अरबों रुपए की आवश्यकता नहीं है, इवन आपको लाखों रुपए की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप उस काम के जरिए से आप 95% से 5% में जा सकते हो। और उस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और आज आप लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही आप इसी महीने से एक्स्ट्रा 15-20 हजार रुपए कम से कम कमाने लगेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आपको ध्यान से सुनते रहिए करना क्या क्या है। अब देखो, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मैं ही आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग 1945 से चल रहा है अमेरिका में। आज ये बिजनेस 170 से ज्यादा देशों में चल रहा है। 18 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था 2019 में। अकेले अमेरिका का टर्नओवर था 2,60,000 करोड़। दूसरे नंबर पर चाइना 2.5 लाख करोड़। और दोस्तों हिंदुस्तान का आप देखोगे तो उस टाइम पे जो टर्नओवर था ना इंडिया का, मात्र 13,591 करोड़। 13,591 करोड़ मात्र। यानी 2019 में अमेरिका हमसे 20 गुना ज्यादा टर्नओवर कर रहा था, 20 टाइम्स मोर। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के लिए खाली पड़ा हुआ है। ये देख लीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग, देख लीजिए 2022 में 18,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। ये 18,000 करोड़ को क्रॉस कर गया इंडिया में। और ये देखिए आंकड़े, देखिए आगे के। इस साल का जो टर्नओवर है वो लगभग 30,000 करोड़ पार कर रहा है। अगली साल तक ये 64,000 करोड़ पार करने वाला है। देखिए भारत सरकार की रिपोर्ट है ये, फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट, आप खुद देख लीजिए। और आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस ऑफिसर्स, नीति आयोग के सीईओ, बड़े बड़े मंत्री, ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये बिजनेस हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। और ये बिजनेस हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं आपके सामने है। विजय रूपाणी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर, पवन चैमलिंग जी सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े अधिकारी, रामविलास पासवान जी जो अभी नहीं रहे हम लोगों के बीच में। ये सब लोगों का मानना है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है और ये लोगों को करना चाहिए। अब दोस्तों सारी चीजें सही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर एक बात बताओ, जब हम काम करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? तो देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है आप ये समझ लो, उससे फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पैसा कहां से मिलेगा। आज देखो, कोई भी सामान एक बनाने वाली फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, हम और आप उसे खरीदते हैं। कोई भी सामान कंपनी से लेके ग्राहकों तक दुकानदारों के माध्यम से आता है, ये तो क्लियर है। साथ में लग जाता है विज्ञापन। 4 रुपए की कोई चीज बनती है, 10 रुपए में वो चीज बिकती है। 60% पैसा दुकानदारों में विज्ञापन में चला जाता है। यही हो रहा है ना? ये ट्रेडिशनल बिजनेस है और इसमें दुकानदार लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों? सामान को मैन्युफैक्चरर से लिया जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, क्योंकि आपको पैसा यहीं से आएगा।
अभी मैन्युफैक्चर से सामान लिया जाता है और कंपनी के माध्यम से वो सामान आपके और हमारे पास तक पहुंचता है और फिर आपके और हमारे माध्यम से ही ग्राहकों तक पहुंचता है। यहां बीच में कोई दुकानदार नहीं आते। यहां अब बीच में आप और हम हैं बस। और वो जो 60-70% पैसा जो विज्ञापन में और दुकानदार लोगों में जा रहा था, अब वो पैसा आपके और हमारे बीच में बांट दिया जाएगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग। और यहां से ये आपको मिलेगा पैसा जो आपको बताया गया है कि इसी महीने से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ बन जाएगा। अब आप लोग फिर सिर्फ एक ही चीज सोचे होंगे, सर करना क्या है, काम स्टार्ट कैसे करना है। देखो, काम स्टार्ट करने के लिए ना सिर्फ 3 चीज करनी होती है और ये तीनों चीजें हम लोग है ना हमेशा कर रहे हैं। सामान खरीदो, इस्तेमाल करो और लोगों को बताओ। बस यही करना है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग सामान खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, आप खुद बताओ। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देख लो क्या है ये। हम सब लोग यहीं से तो सामान खरीदते हैं ना। कोई पतंजलि से लेके आ रहा है, कोई रिलायंस स्मार्ट से लेके आ रहा है, कोई बिग बाजार से ले रहा है, कोई विशाल मेगा मार्ट से ले रहा है, कोई रिलायंस फ्रेश से ले रहा है, कोई घर के बराबर में जो दुकान है वहां से ले रहा है, ओपन मार्केट से ले रहा है। यही हो रहा है ना दोस्तों, हम सामान तो खरीद ही रहे हैं ना। आज मेडिकल स्टोर से हम दवाइयां खरीद ही रहे हैं, ये सब कुछ कर ही रहे हैं। बस सिर्फ इतना सा करना है। अब आपको इनसे न खरीद के अब आपको यहां से लेना है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, वहां से खरीद के आपको कभी पैसा आया? नहीं आया। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं आप यहां से खरीदना चालू करो, आपको पैसा आएगा। और हम बोल ही नहीं रहे हैं, हमें आ रहा है। मैं अब तक यहीं से 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपया ले चुका हूं, सिर्फ यहां से सामान खरीद खरीद के। और जब उससे पहले हम सामान खरीदते थे वहां से, हमारा पैसा सिर्फ जाता था, आता नहीं था। यहां से सामान खरीदते हैं तो हमें पैसा आता है। अब आप भी यहां से सामान खरीदोगे तो आपको पैसा आएगा। चीजें अच्छी मिलेंगी इस बात की गारंटी है, उससे अच्छी मिलेंगी। अब आप लोग बोलेंगे ठीक है सर फिर क्या करना है। देखो, एक्चुअली काम स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अब मैं अगले 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मेरी, और 5 ही मिनट में आपको सब समझा दूंगा आपको पैसा कैसे आएगा और करना क्या है। आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको सिर्फ एक होम शॉपी लेनी है। ये होम शॉपी क्या होती है, ये जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, आप 1,50,000 रुपए के या लाख रुपए के जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करें। यदि आपको लगता है सर मैं 50,000 की होम शॉपी ले सकता हूं तो 50,000 की ले लो। आपको लगता है सर मैं लाख रुपए की ले सकता हूं तो आप लाख रुपए की ले सकते हो। राइट, आपने क्या किया, ये सारा सामान मिला के आपने एक होम शॉपी ले ली। होम शॉपी क्या बोलते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट आपने ले लिया और अपने घर पे रख लिए। तो इस काम को करने के लिए आपको दुकान नहीं चाहिए, ये काम घर से चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं होम शॉपी। यानी घर के ऊपर एक छोटी सी दुकान खुल गई, आप ऐसे मान सकते हो। तो जैसे ही आप ये सामान खरीदोगे, आप क्या हो जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। क्या बन जाओगे आप, डिस्ट्रीब्यूटर। अभी तक सामान खरीद के बनते थे सिर्फ ग्राहक, और अब सामान खरीद के आप बन जाओगे डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद अब आपको यहां से 9 तरीके से पैसा मिलेगा। 9 तरीके की इनकम आपको यहां पे आएगी। अब वो इनकम कैसे कैसे आएगी ये मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये 9 तरीके की इनकम कैसे कैसे आती है ये मैं आपको बताता हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया, मैं मिनिमम पकड़ के चलता हूं, राइट ना। आपने 50,000 रुपए की एक होम शॉपी ले ली। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट मिलेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, डिस्काउंट पर, डीपी पर। जैसे दुकानदार को सस्ते मिलते हैं, वैसे ही अब आपको सस्ते मिलेंगे। और आप कस्टमर को इन्हें एमआरपी पे दे सकते हो। दुकानदार भी तो एमआरपी पे ही देता है ना। आप आज सामान लाते हो किस पे लेके आते हो, एमआरपी पे लेके आते हो। तो अब आपको जो सामान डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिला है, आप इसे अपने कस्टमर्स को एमआरपी पे दे सकते हैं। और ये डीपी और एमआरपी में 10 से लेके 50% तक का अंतर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। एक महाभृंगराज तेल है जो बालों का झड़ना बंद करता है। इसकी जो एमआरपी है वो है 484 रुपया, और ये आपको मिलेगा मात्र 358 रुपए का। तो एक तेल की सीसी पे आपको बचेंगे 126 रुपया। क्लियर हो गया। इसी एवरेज के हिसाब से दोस्तों हम देखें तो ये जो 50,000 का सामान आपने लिया है ना,
इस पे तकरीबन 25,000 रुपए का आपका रिटेल प्रॉफिट निकल आएगा। कितना? लगभग 25,000। 20 से 25,000 का आपको रिटेल प्रॉफिट मिल गया इस 50,000 के सामान के ऊपर। यानी ये जो 50,000 का सामान है आपका, ये तकरीबन तकरीबन 70 से 75,000 के बीच में बिक जाएगा। ये क्लियर हो गई है? अब आप लोग बोलेंगे सर ये बिकेगा कैसे, होगा क्या? देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही आप होम शॉपी लेते हो, हम लोग सबसे पहले आपकी होम शॉपी का उद्घाटन करते हैं। क्या करते हैं अब समझिएगा, ये काम होता कैसे है। जैसे ही आपने होम शॉपी ली, हम सबसे पहले आपके घर पर इस होम शॉपी का उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन में आपको क्या करना है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाना है, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को बुला लेना है। जैसे हम किसी भी दुकान का उद्घाटन करते हैं, हम आपके घर पर शॉपी का उद्घाटन करेंगे। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला लीजिए, दोस्तों को रिश्तेदारों को बुला लीजिए। ज्यादा बड़ी बात न करें तो 30-40 लोग तो आराम से आ ही जाते हैं ना। आप बताइए, 30-40 लोग आ जाते हैं कि नहीं, आराम से आ जाते हैं? बड़े आराम से 30-40 लोग तो अपने खास लोग आ ही जाते हैं, कुछ परिवार के लोग हो जाते हैं। हम और हमारे साथी लोग वहां पे आएंगे और इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो जानकारी अभी हमने आपको दी है, यही सारी की सारी जानकारी हम आपके लोगों को उधर देंगे। उद्घाटन हो जाएगा, फीता कट जाएगा और आपके लोगों को यह जानकारी दी जाएगी। अब आप मुझे बताओ, आपके जब लोगों को यह जानकारी दी जाएगी तो उनमें से बहुत सारे लोग सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे ना। बहुत सारे लोग सामान खरीद के लेके जाएंगे। कोई पेस्ट खरीदेगा, कोई साबुन खरीदेगा, कोई तेल खरीदेगा, कोई खांसी का सिरप लेगा, कोई बालों का तेल लेगा। इस तरीके से वो जो 30-40 लोग आएंगे, उसमें से आधा पार लोग सामान लेके जाएंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता चल गया कि अब ये सामान आपके यहां मिलता है, अब उनके घर में कभी भी कोई भी तकलीफ होगी ना, तो वो ये सामान आपके यहां से खरीदेंगे। उनको कोई भी चीज चाहिए होगी ना, तो सामान आपके यहां से लेंगे। हम आपको एक चीज और करेंगे, हम आपको एक फ्लेक्स देंगे जिस पे लिखा होगा आयुर्वेद अपनाइए, बीमारी भगाइए, और उसके ऊपर आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और वो फ्लेक्स आपके घर के बाहर लग जाएगा। तो लोगों को पता चलते रहेगा कि अब ये सामान आपके घर मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों, यदि पूरे महीने में ज्यादा नहीं, मात्र 50,000 का भी प्रोडक्ट हमारा निकल गया, तो आपकी रिटेल प्रॉफिट हो गया 20 से 25,000 रुपए। और मदद करने के लिए हम सब लोग आपके साथ में हैं। तो ये पहला फायदा है। क्लियर हो गया जी? और बड़े आराम से आप 20-25,000 रुपए आप रिटेल का कमा सकते हो पहले महीने से ही। सपोर्ट करने के लिए हम आपके साथ हैं। अब चलो, और क्या क्या फायदा होता है इसके अलावा? ये तो रिटेल प्रॉफिट हो गया। दूसरा फायदा होता है दोस्तों सेल्स टर्नओवर बोनस। कंपनी कहती है जितना भी माल आप खरीद रहे हो ना, इसके ऊपर कंपनी कुछ पॉइंट्स मानती है। अब पॉइंट्स कैसे मानती है? कंपनी कहती है जितना भी सामान ही खरीदा जा रहा है, 100 रुपए के ऊपर 75 पॉइंट्स माने जाते हैं। कितने पॉइंट्स माने जाते हैं? 100 रुपए के ऊपर 75 पॉइंट्स। तो यहां पे और आपको इन पॉइंट्स के मैचिंग का कंपनी आपको 12% अलग से देती है। चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जब दोस्तों आपके घर वो 30-40 लोग आएंगे ना, तो बहुत सारे लोग तो सामान खरीद के लेके जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके देखा देखी वो भी अपने घर पे इस काम को चालू करना चाहेंगे। मान लेते हैं आपके कोई दो रिश्तेदार हैं, ए और बी, वो भी बोलते हैं भाई हमें भी होम शॉपिंग दिलवा दो, हम भी ये हमारे क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और मान लेते हैं आपके दो दोस्तों ने भी होम शॉपिंग ले ली 50-50 हजार की। दो दोस्तों ने अलग अलग, दो रिश्तेदारों ने 50-50 हजार की होम शॉपिंग ले ली। तो अब जो उस होम शॉपिंग पे जो रिटेल प्रॉफिट है 20-25 हजार, वो तो उनको मिलेगा क्योंकि वो अपने यहां पे काम करेंगे। लेकिन इनके दो लोगों की होम शॉपिंग खरीदने पर 6,000 रुपए कंपनी आपके खाते में अलग से भेज देगी। बढ़िया हो गया ना। यहां से टीम वर्क चालू हो गया। मतलब जिन लोगों ने आपके देख के, आपकी होम शॉपिंग को देख के जिन लोगों ने अपनी होम शॉपिंग खोली है, अब उन लोगों की होम शॉपिंग के ऊपर आपको यह पैसा मिलेगा, मैचिंग का 12%। यानी दो लोगों ने होम शॉपिंग ले ली तो 6,000 रुपए आपके सीधे हो गए। ये आपको हफ्ते के हिसाब से आ जाएंगे। अब जैसे जैसे, अब भाई देखो एक चीज समझो, जिन दो लोगों ने 50-50 हजार का सामान लिया है,
तो इनकी सेल बढ़ेगी ना धीरे धीरे, जैसे दुकान की सेल बढ़ती है। और इनकी सेल मान लेते हैं अगले हफ्ते में चाहे अगले महीने में 1-1 लाख की सेल हो गई। भाई जिसने आज 50,000 का लिया तो धीरे धीरे सेल बढ़ेगी। तो मान लेते हैं इन दोनों की सेल हो गई 1-1 लाख। तो जो फायदा उनको मिलना है रिटेल प्रॉफिट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इनके 1-1 लाख की सेल के ऊपर आपके घर आएंगे 12,000 रुपया। आप बोल रहे होंगे सर ये तो कमाल का काम हो रहा है। यानी जो लोग माल बेच रहे हैं, जो होम शॉपी हमारे जरिए से लेके गए, हमारी होम शॉपी को देख के लेके गए, और वो जितना भी माल बेचेंगे उसके ऊपर हमें पैसा आएगा। हाँ, आपको पैसा आएगा। और किसी कारणवश यदि आप काम नहीं भी करोगे ना, वो माल बेच रहे होंगे तो भी आपको पैसा आएगा। इसी को बोलते हैं टीम वर्क। यही फायदा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। अब कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि एक व्यक्ति तो माल ज्यादा सेल कर रहा है, एक व्यक्ति का थोड़ा कम सेल हो रहा है, तो जो कम सेल हो रहा है उसका मैच होके 12% आपको आते रहेगा, जो दूसरे का बचेगा वो आगे को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। इसके अलावा आपके मन में एक सवाल आएगा, सर कंपनी ऐसा पैसा देगी कहां तक? तो कंपनी ने एक लिमिट लगाई है, 1 हफ्ते का 2,10,000 रुपया कंपनी आपको यहां पे देती है, एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर। और एक पैन कार्ड पे 3 रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। तो ये आप बेनिफिट ले सकते हो। इसके अलावा कुछ मंथली बोनस अलग से मिलते हैं, कुछ ऑफर स्कीम बोनस, जैसे रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, एनटीसी बोनस, रॉयल्टी इनकम, अवार्ड रिवार्ड, ये आपको महीने के हिसाब से अलग से दिए जाते हैं। और एक चीज और आपको मिलती है, रीपर्चेज बेनिफिट। आप लोगों ने देखी एक चीज, हमारे घर में कोई भी सामान खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? दुकान पे जाते हैं और दुकान से फिर लेके आ जाते हैं, यही सब लोग करते हैं ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो लोग जो सामान खरीद रहे हैं आपसे, और आपके लोगों से जो सामान खरीद रहे हैं, तो बार बार खरीदेंगे ना, तो आपको बार बार पैसा आएगा। मेहनत आपने थोड़ी सी एक बार की है, एक बार लोगों को पता चल जाए, फिर तो लोग अपने आप लेके जाते हैं, फिर आपको कोई टेंशन वाली आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लेके आते हो, तो आपको ये पैसा जिंदगी भर आएगा। एक बार आपने 50,000 रुपया, लाख रुपए लगा के काम चालू कर लिया, लोगों को पता चल गया, माल बिकता रहेगा बिकता रहेगा, आपको लगातार पैसा आते रहेगा, पैसा आते रहेगा। और एक चीज और, यहां पे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है। और ये सारी चीजें आपको पता है कौन दे रहा है? इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम है MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं उसके लिए अवार्ड मिले हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो भारत सरकार भी इनको अवार्ड दे रही है। और यहाँ सिखाने के लिए ये बिजनेस होगा कैसे, ये प्रोडक्ट वगैरह की नॉलेज देने के लिए एक ट्रेनिंग एकेडमी भी बनाई गई है, जो आपको हमको सिखाने का काम करती है, कौन से प्रोडक्ट में क्या डाला है, किसको क्या देना है, ये सब ट्रेनिंग होती रहती है। और दोस्तों सबसे लास्ट में, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक चीज और मिलती है, नॉमिनेशन फैसिलिटी। ये क्या होती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग आज हम लोग काम करते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए ना। आज हम पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? जब काम करने वाले व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाए, वो इस दुनिया में न रहे, तो इनकम तो बंद हो जाती है, खर्चे वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी है। नॉमिनी फैसिलिटी मतलब आपने इस बिजनेस को एक बार खड़ा कर दिया, अब आपके जरिए से कुछ लोग हैं जो सामान खरीद रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने होम शॉप ही ले ली हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, और कल को खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया, तो वो टर्नओवर होता रहेगा। उस टर्नओवर के ऊपर जो प्रॉफिट है वो हमारे नॉमिनी को लगातार आते रहेगा। नॉमिनी को कुछ हो जाए तो नॉमिनी के नॉमिनी को आते रहेगा। यानी ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है ना, एक बार पिताजी ने बिजनेस खड़ा कर दिया, अब कल को पिताजी को कुछ हो जाए तो उनके बच्चे फायदा लेते हैं, फिर उनके नाती पोते फायदा लेते हैं। वैसे ही दोस्तों, यदि आप इस बिजनेस को एक बार खड़ा कर देते हैं ना, तो उसके बाद में फिर आपके बच्चे, उनके बच्चे, ये सब लोग इस चीज का लगातार फायदा लेते रहते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, जिसके जरिए से आप लोग पैसा भी कमा सकते हो। तो मैंने, अब आप लोग सोचेंगे सर हमें करना क्या है? सिंपल है, बस एक डिसीजन लीजिए, 3 कागज देने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और यहां से सिर्फ एक होम शॉपी लेनी है, काम आपका चालू हो जाएगा। फिर हम आके आपका उद्घाटन कर देंगे, आपका काम स्टार्ट हो गया। और यदि आपके कहने से
यदि आपके कहने से करीब 20 लोगों ने होम शॉप ही ले ली, आपने जगह जगह पे कुछ होम शॉपिस खुलवा दी, आपकी होम शॉपी को देख के लोग होम शॉपी लेने लगे, आपके माध्यम से यदि 20 लोगों ने होम शॉपी ले ली, तो कंपनी आपको थाईलैंड लेके जाएगी। अभी 4 महीने का 16 हफ्ते का एक कॉन्टेस्ट है, जिसमें यदि आपने 20 होम शॉपी टोटल दिलवा दी, यानी एक तो अपनी हो गई, 19 होम शॉपी और दिलवा दी लोगों को, तो आपका थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। कंपनी आपको फ्री में विदेश यात्रा करवाएगी, आपको विदेश घुमा के लेके आ जाएगी। तो दोस्तों ये है पूरा प्रेजेंटेशन। अब आपने ये दो चीजें देख ली, सेहत मिली, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके सेहत अच्छी रहेगी, और पैसा कमाने का जरिया भी है। मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि 50,000 लगा के सिर्फ 15-20 हजार आ जाएगा। दोस्तों यदि ईमानदारी से 50,000 लगा के यदि पूरे महीने में यदि आपने इस बिजनेस को अच्छे से किया ना, तो आपकी इनकम 15-20 हजार नहीं, आपकी इनकम 30-40 हजार भी हो सकती है। बस सिर्फ आवश्यकता एक ही है, बस इस बिजनेस को करने का डिसीजन लीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है जल्दी से उसको अपने कागज दीजिए, अपनी होम शॉप ही फाइनल कीजिए। बाकी सपोर्ट करने के लिए हम आपके साथ हैं। 1 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है,